Greetings everyone. Today we all will read third lesson of NCERT supplementary book of class 8 and the name of the lesson is The Shellfish Giant. Let's start the story. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. हर दोपहर को वे बच्चे जब स्कूल से आ रहे होते हैं वो जाइंट्स के गार्डन में जाते थे और खेला करते थे। यहाँ पर जाइंट का मीन्स क्या है बेटा? एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति है जो कि एक राक्षस के रूप में दिखाई देता है, उसको जाइंट्स बोला है। जो जाइंट का गार्डन था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और उसके गार्डन में सॉफ्ट हरी ग्रास भी थी। यहाँ वहाँ ग्रास में कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हुए थे जो कि स्टार्स की तरह दिखाई देते थे। और इस गार्डन में 12 पीच ट्रीज थे। पीच ट्रीज क्या होते हैं? आड़ू के वृक्ष, जो कि स्प्रिंग टाइम में यानी कि बसंत ऋतु में जिन पर पिंक कलर के फूल निकल आते थे जो कि मोतियों के समान लगते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और जब ऑटम आती थी उसमें क्या है, बहुत सारे फ्रूट इसमें उग जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड सिंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और इसके गार्डन में बर्ड्स आते थे, वो गाना गाते थे और वो इतना मधुर गाना गाते थे कि बच्चे अपना गेम छोड़कर उनके गानों को सुना करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर, और वह बच्चे आपस में चिल्लाकर कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and has stayed with him for 7 years. एक दिन जो जाइंट होता है वो वापस आ जाता है। वो अपना कोई फ्रेंड है कॉर्निश ऑग्रे, उसके पास वो गया होता है और वहाँ पर वो लगभग 7 सालों से रुका हुआ था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आता है वो देखता है कि बच्चे वहाँ पर गार्डन में खेल रहे होते हैं। What are you doing here? He cried in very gruff voice and the children ran away. यहाँ पर gruff का मीन्स होता है काफ़ी रैश वॉइस, रूखी सूखी आवाज़। वो वहाँ पर बिल्कुल सख्त आवाज़ में आकर उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? द चिल्ड्रन रेन अवे, बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट, एनीवन कैन अंडरस्टैंड एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। वो आकर एक अधिकार जताता है कि मेरा गार्डन तो केवल मेरा गार्डन है और मैं किसी को यहाँ पर खेलने नहीं दूंगा। So he built a high wall all around it and put up a notice board, trespasser will be prosecuted. तो वो क्या करता है, उनको रोकने के लिए गार्डन के चारों ओर एक लंबी सी दीवार को बना देता है और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है कि जो बिना परमिशन इस गार्डन में एंट्री करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अनाधिकार रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। ही वॉज वेरी शेल्फिश जाइंट, वो काफ़ी ज़्यादा मतलबी जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ हियर टू प्ले, अब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने रोड पर भी खेलने की कोशिश की लेकिन जो पूरा का पूरा रोड था वो पत्थरों से बना हुआ था और वो उनको पसंद भी नहीं था। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। वांडर का मीन्स होता है इधर उधर घूमना। जब उन बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाती थी वो उस हाई वॉल्स के चारों ओर घूमते थे और आपस में बातचीत करते हुए कहते थे कि हम यहाँ पर कितना ज़्यादा खुश थे और वे बच्चे उस गार्डन की खूबसूरती के बारे में बातें किया करते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड द लिटिल बर्ड्स। तब स्प्रिंग का सीज़न आया और पूरी की पूरी कंट्री में फूल खिले और नन्हे पक्षी भी आए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द शेलफिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अब तक जो जाइंट का जो गार्डन था
उसमें अब तक विंटर ही थी, सर्द ऋतु ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉर गॉट टू ब्लोसम्स। पक्षी वहाँ पर गाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चिल्ड्रन यानी कि बच्चे नहीं थे, और जो पेड़ थे वो खिलना भूल गए थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक छोटा फ्लावर घास में से अपने सर को उठाता है और उस नोटिस बोर्ड को पढ़ता है और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है, और वापस से वो उस ग्राउंड में चला जाता है और सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। जो वहाँ पर जो खुश थे वो कौन कौन थे? स्नो और फ्रोस्ट यानी कि बर्फ और धुंध। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड। वे आपस में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे स्नो और फ्रोस्ट की जो स्प्रिंग है वो इस गार्डन का रास्ता भूल चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर रहा करेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हिज ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द सिल्वर ट्रीज। बर्फ ने सारी घास को चादर से ढक लिया था, और जो फ्रोस्ट यानी कि धुंध थी उन्होंने पेड़ों पर चांदी जैसा रंग कर दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। तब उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया उनके साथ रहने के लिए, एंड ही केम वाई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। वह मोटे बालों से लिपटी हुई थी और सारा दिन गार्डन में इधर से उधर घूमती रहती थी, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जितने भी चिमनी पॉट्स थे उनको नीचे गिरा देती थी, उड़ा देती थी। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। तो वो बोले कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल स्पॉट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, तो हमें हेल को भी इनवाइट करना चाहिए। हेल का मीन्स यहाँ पर ओलो से है। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast he could go. Rattle का मीन्स होता है यानी कि गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट की आवाज़। लगभग हर रोज़ वो 3 घंटे तक कैसल यानी कि महल की छत पर गड़गड़ाता रहता था, और गार्डन में बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमा करता था जितना वो घूम सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे यानी कि वो ग्रे रंग का था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द शेलफिश जाइंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक आउट एट दिस कोल्ड वाइट गार्डन। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। यहाँ पर दानव अपने आप से कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बार जो वसंत ऋतु है वो आने में इतनी देर क्यों कर रही है। शेलफिश जेंट कहता है जब वो अपनी खिड़की पर बैठा होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है अपने गार्डन को, तो वो सोचा कि आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, यानी कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद मौसम में कुछ बदलाव आए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, ना तो स्प्रिंग आई और ना ही समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जेंट्स गार्डन शी गेव नन। ऑटम ने यानी कि बसंत ऋतु ने हर एक गार्डन को सुनहरे फल दिए सिवाय कि जेंट गार्डन के। ही इज टू शेलफिश, को बहुत ज़्यादा शेलफिश था। शी सेड, उसने कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डेंस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। पतझड़ कहती है कि इस गार्डन में हमेशा विंटर ही रहेगी, हमेशा उत्तरी हवाएं चलेगी, हमेशा ओले आएंगे, बर्फ़बारी होगी, और जो स्नो है वो पेड़ों पर हमेशा डांस करेगी। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक बार सुबह को जाइंट अपने बेड में सो रहा होता है, जागते हुए लेटा था जब उसने एक सुंदर म्यूज़िक को सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. वो जो
साउंड था, वो जो म्यूज़िक था वो इतना ज़्यादा मधुर था, उसने लगा कि जो राजा के जो म्यूजिशियन है वो यहाँ से गुजर रहे होंगे और उन्होंने इस म्यूज़िक को प्ले किया होगा। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। यहाँ पर लिटिल लिनेट एक सिंगिंग बर्ड का नाम है, पर एक्चुअली में यहाँ गा कौन रहा होता है, एक लिनेट बर्ड गा रहा होता है जो छोटी चिड़िया होती है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। उसने काफ़ी लंबे समय तक अपने गार्डन में किसी भी पक्षी के गुनगुनाने की आवाज़ को नहीं सुना था। ये उसके लिए क्या है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट म्यूजिक था। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. अब ओलो ने उसके सर पर नाचना बंद कर दिया था। जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी वायु थी, उसने दहाड़ना बंद कर दिया था और उसकी खिड़की के रास्ते से एक सुंदर सी जो परफ्यूम की जो महक थी उस तक पहुंच रही थी। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. दानव अपने आप से कहता है कि मुझे विश्वास है कि जो बसंत है वो आ गया है, इसलिए वो क्या फटाफट अपने बेड से कूदता है और बाहर की ओर देखने लगता है।